साधना टीवी। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः। यस्यान्ते न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखे चारुशोभम् महामन्दहासम् करेजाप्यमालम् गले जीर्णचेलम् महागैर्रक्तम् शिरस्थानजूटम् परब्रह्मरूपम् भजे जम्बुमीशम्। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्
उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। प्रथम सद्गुरुवन्दना द्वितीय आदि गणेश तृतीय सुमिरो शारदा मोरे कंठ करो प्रवेश। वंदो श्री जम्बुदेव को जिनकी ज्योति अपार जग कारण कारण सकल सो इष्ट हमारा। जम्भगुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी त्यों लोकी देव सकल घट अंतरयामी। पेट फूट नहीं ताहम सकल कोसन मुख दर से तीन ताप मिट जाय जिनके पद पंकज पर से। अलख गोचर देव है सतचित आनंद देव सुरजन दास इष्ट देव की प्रीति करो नितो से। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किया नाशत विघ्न अनेक। आइए कथा सरिता में निमंजन करने से पूर्व थोड़ी देर के लिए हरिनाम संकीर्तन। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा
गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरा देव गुरु मेरा देव जया देव गुरु मेरा देव अलग देव सर्व पूज चरण गुरु सेव सर्व पूज चरण गुरु सेव गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पाद ब्रह्म गुरु जय हो गुरु मेरा जाना गुरु हृदय जाना गुरु मेरा जाने हृदय जाने गुरु मेरा जाना गुरु हृदय जाना गुरु मेरा ज्ञान गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल पूर्ण भगवान गुरु गोपाल पूर्ण भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु गुरु मेरी ओ
गुरु मेरी पूजा गुरु गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान अंधकार में गुरु मंत्र डाला अंधकार में गुरु मंत्र उजाला अंधकार में गुरु मंत्र उजाला अंधकार में गुरु मंत्र उजाला गुरु की सेवा सकल निस्तारा गुरु की सेवा सकल निस्तारा गुरु मेरी हो गुरु मेरा पार गुरु पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान मेरी पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु भगवान की लाला सरदार परम कारुणिक अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक दीन स्नेही भक्त वांछा कल्पतरु भगवान गुरु जांबोजी की महती अनुकंपा से आज जंबवाणी हरिकथा ज्ञान यज्ञ का तृतीय दिवस
लालासर धाम की गुरुदेव के पदार्पण से अलंकृत हुई यह भूमि, जहां पर इस भव्य आयोजन में पधारे हुए सभी श्रावक भाई बहन, मंच पर विराजमान परम आदरणीय, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय, जिन्होंने 5 शताब्दी से वीरान पड़ी इस लालासर धरा को नूतन प्राणों से संचारित किया, अपनी परिश्रम, लग्न और आप सभी के सहयोग से पुनः सभी से इस भूमि का परिचय करवाने वाले मेरे पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम, और उन्हीं के समकक्ष बैठे हुए विगत 22 वर्षों से फलाहार लेकर के साधना करने वाले वीरों की भूमि पंजाब से हमारे मध्य में पधारे पूज्यपाद फलाहारी बाबा जी, स्वामी विद्यानंद जी शास्त्री, जो मध्य प्रदेश नेमावर से हमारे बीच में विराजित हैं, स्वामी सत्य प्रकाश जी, अन्य सभी इस गेरुआ वस्त्र को धारण किए हुए और इस गेरुए वस्त्र की लालिमा से अज्ञान निशा को निरंतर दूर करने वाले पूज्य संत चरण, गायक वृंद और मेरे समक्ष विराजमान सभी धवल वस्त्रों में आच्छादित जांबानी समुदाय, और भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, युवान भाई बहन, और मैं देख पा रहा हूं पूरे भारतवर्ष से, घड़साना से हमारे मध्य में सरदार जी भी पधारे हुए हैं, और भी सब मेरी निगाह सब तक पहुंच रही है, लेकिन वाणी से मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। जिनका नाम मेरी वाणी पे आया वो मेरे होठों पे समाये, और जिनका नाम मेरी वाणी में नहीं आया वो मेरे हृदय में समाये। ऐसे सभी भगवत प्रेमी भाई बहन और साधना टेलीविजन के माध्यम से निज ग्रह में बैठ करके अपने टीवी उपकरण के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमी जिज्ञासु श्रोतृवृंद, आप सभी की कथा श्रवण के प्रति निष्ठा और इस लालासर धाम के प्रति अगाध प्रेम, उसको मैं वंदन करता हूं, अभिवंदन करता हूं। गुरुदेव की वाणी की कथा हमारे जीवन की व्यथा को हरण करने वाली है, हमारे शांत जीवन को शांत कर देने वाली है। थक गए हैं, श्रांत हो गए हैं, क्लांत हो गए हैं, उन सभी से मुक्त करके कथा हमें शांति प्रदान करती है।
जो हमारे मन में, हमारे जीवन में, हमारे तन में एक भटकाव आया है, उस भटकाव से हटा करके हमें पुनः अपने धर्म के प्रति संलग्न करती है कथा। परमात्मा की कथा वो ही कथा, बाकी सब व्यथा, बाकी सब व्यथा। गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं कि दुनिया राचे गजे बाजे, तामे कणो आन दाणु, दुनिया के रंग सब कोई राचे, दिन रचे सो जानो। दुनिया के रंग में हर कोई रंगता है। दुनिया राचे गाजे बाजे, गाजे बाजे मन सुख, लोक दिखावा, प्रदर्शन करके लोग प्रसन्न होते हैं। लेकिन तामे कणुहा न दाणु, भगवान कहते हैं उसमें न तो कोई कण है न ही कोई दाना। दुनिया के रंग सब कोई राचे, दीन रचे सो जानो। दुनिया के रंग में हर कोई रंगित होता है, लेकिन जो धर्म के रंग में रंगता है, दीन के रंग में रंगता है, वो ही सच्चा प्रेमी है। समझो उसने ही सच्चा रंग अपने जीवन में चढ़ाया है। और हमारे जीवन में भक्ति का बीजारोपण करती है कथा। विगत कथा प्रसंग में हम लोगों ने रत्ने राहड़ की कथा को विस्तार से सुना था। रत्ने राहड़ ने अपने पुरुषार्थ से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से विधर्मी थे उनको झुकाया, आदर्श परंपराएं थी उनको स्थापित किया, धर्म को हृदय से लगा करके रखा। तो उस रत्ने के जीवन में कोई कमी नहीं आई। कोई कमी आई भी तो वो गुरुदेव ने स्वयं पूर्ण करी। रत्ने के घर वालों ने रत्ने का मुकलावा नहीं बधाया, लेकिन जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा भगवान गुरु जांबोजी। नौरंगी भगवान की उपासना करती थी, घर वालों ने भात नहीं भरा तो गुरुदेव भात भरने पहुंच गए। रत्ने के घर वालों ने रुष्ट होकर के रत्ने को निकाल दिया, तो रत्ने को गुरु महाराज जांबोजी ने अपनाया। कंचन पालट भयो कथीरो खड़ नारेड़ो गिरियो जीवने, पानी सु घिरत कुड़ी सु कुरड़ा, सो गीता बाजरियो जीवना। पानी का घी बना दिया, तोड़ी हुई बाजरी के पुनः सिट्टे लगा दिए। यदि परमात्मा जीवन में प्रसन्न है, सब कुछ आपके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि परमात्मा को आप जुड़े हुए हो तो सबसे बड़ी संपत्ति है। हनुमान जी महाराज से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, तब वो कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सो, कहे हनुमंत विपत प्रभु सो, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई।
कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिलन सुख जग नाही। नाही दरिद्र सम कहू अतमाई, नाही दरिद्र सम कहू अतमाई। संत मिलन सम सुख जग नाही, नाही दरिद्र सम कहू अतमाई। सबसे बड़ी विपत्ति है, गरीबी है, यदि भगवान से विमुख हो गए। यदि भगवान से धर्म से जुड़े हुए तो आप दुनिया के सबसे संपन्न हो, और दुनिया का सबसे संपन्न आदमी भी यदि भगवान से विमुख हो गया तो विपन्नता बहुत जल्दी आ जाती है, पता भी नहीं चलता है। एक साखी में संतों ने कहा कि जिणरे पाट मंदोदर रानी साथन चाली साई, चांद भी शरणे सूर भी शरणे, शरणे मेरु सवाई, धरती और आसमान भी शरणे, पवन भी शरणे भाई, नवग्रह रावण पाए बंजा, कुएं मौत संजोई, जर जुर्वाणा सांकल बांधा, फेरी आपन राई। सब कुछ पुरुषार्थ किया, सबको वश में कर लिया, लेकिन एक भूल करी, जिणरे सायब जीरी खबर न पाई, जाता वारन लाई। एक भगवान की खबर नहीं रखी, भगवान को याद नहीं किया, तो सब चला गया, पता भी नहीं चला। भाई बहनों, भगवान से जुड़ने के बाद जो आनंद, जो अनुभूति मिलती है, वो अनुभूति अन्यत्र और कहीं नहीं है। इसलिए तो कहा, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाय अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। भगवान से जुड़ने के बाद अकेला है बंदा, लेकिन फिर भी वो मस्त है, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही साहंसाह। और गुरुदेव मुक्ति का सबसे सरल रास्ता अपनी वाणी में यही बतलाते हैं, जो नर दावो छोड़ो मेरो चुकाई, राहत तीसों की जानी। जे नर दावो छोड़ो मेर चुकाई, राह 33 की जानी। जिन्होंने दावा छोड़ दिया कि ये मैं हूं, ये मेरा है, उन्होंने 33 कोटि जीवों की राह अपना ली। सबसे सरलतम तरीका 33 कोटि जीवों के रास्ते में जाने का, मुक्ति के पंथ का, कि चाह छोड़ दो, अपेक्षाएं छोड़ दो दुनिया से, जगत से। और ये अपेक्षाओं के कारण ही हमारे जीवन में दुख आए हुए हैं। चिंता लगी हुई रहती है कि फलां जगह जाऊंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा। सम्मान करना सामने वाले का कर्तव्य है, लेकिन उस कर्तव्य को जब तुम अपना अधिकार समझ लेते हो, वहीं दुख आ जाता है। आशा ही परमम दुखम। सामने वाला कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन आप उसको अपना अधिकार समझ करके दुखी मत होइए कि मेरे को सम्मान नहीं मिला, मेरे को ऐसे नहीं कहा, मेरे को ये नहीं बतलाया। सामने वाले के कर्तव्य को जब हम अपना अधिकार समझते हैं, पुत्र का कर्तव्य है मां बाप की आज्ञा का पालन करें, उसका धर्म भी है।
लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि वो बात को नहीं मानता है तो मां बाप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमारा बेटा है, हमारी बात ही नहीं मानता। हाँ, पुत्र आपका है, ये उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है, लेकिन उसके धर्म को आप अपना अधिकार मत बनाओ। अधिकार आया, दूसरे के अधिकार पे अतिक्रमण किया, अपेक्षाएं बढ़ी, आशाएं बढ़ी, आशाएं बढ़ी तो दुख बढ़ा। और गुरुदेव इन सभी से छुटकारा पाने के लिए 3 बातें
तीनों के साथ में जब जीवन जिया जाता है तब जीव सुखी रहता है। उद्धव जी महाराज ने, जो गुरुदेव के हजूरी शिष्य थे, उन्होंने एक हरजस की रचना करते हुए कहा, राग घूमर में यह हरजस है जिसमें कहा कि भगवान को प्राप्त करने के बाद मैंने वो पूर्वली प्रीत पहचान ली। जो हमारी गुरु ओलखीय आचार, जो प्राचीन परंपरा थी, उस परंपरा को मैं जान गया हूं, उस धर्म को मैंने पहचान लिया है। गुरु जी महाराज बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, मैं तो पूर्वली प्रीत पीछानी माय, मैं तो पूर्वली प्रीत पीछानी माय, सतगुरु दर्शन में जासा मैया, सतगुरु दर्शन में जासा, मैं तो पूर्वली प्रीत पिछाड़ी, मैं तो पूर्वली प्रीत पिछाड़ी, सतगुरु दर्शन में जासा, मैं तो सतगुरु दर्शन में जासा। मन भूली सुध बुध भूली, मन भूली सुध बुध भूली, चरणा में लिपटानी माँ, प्रभु चरणा में लिपटानी माँ, सतगुरु दर्शन में जासा, सतगुरु दर्शन में जासा। जय हो। संगीता नित गो अंगा, संगीता नित अंगा, चर्चा रुचियों मैं तो चर्चा रुचियों जानिए माँ, सतगुरु दर्शन में जासा, सतगुरु दर्शन में जासा।
हरि गुण गुण सा हृदय माधन सा हरि गुण गुण सुन सुन मर वाणी सुन सुन मर वाणी सतगुरु दर्शन में सतगुरु दर्शन में सतगुरु दर्शन में हेरी सतगुरु दर्शन में जाता रे मैं तो सतगुरु दर्शन में सतगुरु दर्शन में हरि रंग राची प्रेम सुनाची अरे हरि रंग राजी प्रेम राजी रोम रोम गोसाई मेरो रोम रोम विकसारो मैं तो रोम रोम गोसाई सतगुरु दर्शन सतगुरु दर्शन में दासा प्रेम प्रकाशा दासा प्रेम प्रकाशा दासा प्रेम प्रकाशा दासा प्रेम प्रकाशा मैं तो हरि माई सूरत समानी मेरी माँ मैं तो हरि माई सूरत समाई माँ में जा हरि में जा सतगुरु दर्शन में माई हरि हरि का दर्शन ये दर्शन में हरि हरि का दर्शन में ओ माई सतगुरु दर्शन में जा गुरु जम्बेश्वर भगवान निज पूर्वली प्रीत पहचानी ये लोग सतगुरु दर्शन में जासन।
उदय जी महाराज, ये रचना आज से 500 वर्ष पूर्व की है। कितने सरल शब्दों में, तन मन भूली, तन मन फूली, शुद्ध बुद्ध भूली। सब भूल गई, केवल एक ही याद रहा, गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव की शिक्षा। गुरुदेव की आज्ञा को धारण करते हुए जीवन को जिया उदय जी महाराज ने, और उदय जी की खली को भी नारियल बना दिया। उदय जी महाराज गोट मांगलोद के निवासी थे। नागौर से थोड़ा आगे गांव है गोट मांगलोद, और वहां पर एक माई के मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन उत्तर प्रदेश से विष्णुइयों की जमात आई। भगवान के सच्चे उपासक थे, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे, चेहरे पर दिव्य तेज था नित्य स्नान करने से। आकर के रात्रि को वहां रुके, सुबह को नहाए धोए, नहा धोकर के शब्दों का पाठ करना प्रारंभ किया। शब्दों का पाठ किया बड़ी लंबे धुन के साथ में, और उन शब्दों के पाठ को सुनने के बाद उदय जी पूजा पाठ करने के बाद गांव में भिक्षा लेने के लिए गए थे। उन विष्णुइयों को देखा, सब शरीर में हष्ट पुष्ट पहलवान। उनको देखते ही सोचा कि कोई बड़े घर के होंगे। शरीर देख के बता देता है कि ये कौन से कुल से है, और शरीर से यदि ना पहचाने जाएं तो इंसान पहचानने की एक यह भी निशानी है, इंसान पहचानने की यह भी एक निशानी है। ये जुबान बता देती है कि कौन खानदानी है। ये जुबान है ना, बता देती है कि कौन से खानदान का है। और वो जब मीठी वाणी से शब्द बोल रहे थे और उदय जी पास में गए, जाकर के अपनी झोली फैलाई। एक विष्णुई ने अपने बड़ा हाथ था, भर के आटे का डाल दिया, उसकी झोली भर गई। शरीर जब हष्ट पुष्ट तो हाथ भी तो बड़ा ही होगा, मोटी राता का मोटा ही जान रखा। एक धोबो भर गातो आटो, पूरी झोली भरीज गई। झोली लेर उदय जी मन में सोचेगे, आदमी तो बहुत बढ़िया है, पूजा पाठ भी करे है, और पूजा पाठ करदा ने देकर विचार